हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इन दोनों चैनल को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में कह भी रहे हैं। कौन सा? तो ट्रंप की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इन्हीं के चलते हम देख ही रहे हैं कि बाजार की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। लगातार गिरावट, और ऐसी बात नहीं कि हमारा मार्केट गिर रहा है, उनका मार्केट भी गिर रहा है, दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं। बट अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये जो उनका सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ट्रुथ सोशल की अगर बात कर ले, वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को पोस्ट करते रहते हैं। सो ऐसा ही अभी रिसेंटली अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हो 3-4 घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बातें यहाँ पे पोस्ट की है, एक नया पोस्ट किया है और वहाँ पे कुछ नई बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सो इसी को लेकर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर आप यहाँ पे देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप वापस यहाँ पे क्लियर कट हिंट देते हुए देखने को मिल रहे हैं कि वो वॉर को यहाँ पे रोकना चाहते हैं, वॉर को यहाँ पे रोक सकते हैं। मतलब कैसे? तो आप देख सकते हो क्या लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस की अगर बात करें, इज इन सीरियस डिस्कशन विथ अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजिम टू एंड अवर मिलिट्री ऑपरेशन इन ईरान। और हमारी जो भी बातचीत यहाँ पे चल रही है वो काफ़ी ग्रेट प्रोग्रेस में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो ये बातें यहाँ पे ट्रंप ने यहाँ पे लिखी हुई है, नो डाउट काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी बातचीत एंड ऑल दैट। पर अगेन दोस्तों, सेम वही चीज़ कि ट्रंप की अगर बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या उनकी बात के ऊपर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? अब तक तो ट्रंप ने अपना क्या गुडविल बनाया है, ठीक है, वो आप अच्छे तरीके से जानते ही हो, ठीक है। वो अपनी तरफ से ये इस प्रकार की बातें यहाँ पे करते रहते। ईरान के साइड से अगर देखा गया तो इस प्रकार का कोई कंफर्मेशन नहीं आता है। इनफैक्ट ईरान ने तो ट्रंप का मजाक भी उड़ाया था कि ट्रंप तो आईने के सामने रह के ही बात करते हैं। मतलब क्या है, खुद से ही बात करते हैं, खुद ही बोल देते हैं और खुद ही कन्विंस भी हो जाते हैं। सो इस प्रकार की ये जो बातें हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम हम लोग नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने बात की कि काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है, प्रोग्रेस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, ईरान के साइड से अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए तो फिर कुछ बात बन जाए, बट ईरान के साइड से तो ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पे आता ही नहीं। और आप देख ही सकते हो कि ट्रंप का अगर आप ये पूरा मैसेज भी पढ़ोगे, ठीक है, पहले पहले यहाँ पे अच्छी बातचीत की बात की, बट आगे अगेन उन्होंने इफ डाल के धमकी देने की कोशिश की है। तो वो भी अगर हम देखेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया कि इफ, मतलब इफ बट की बात की है, फॉर द रीज़न कि अगर ये डील अगर नहीं हो पाती है, जो कि बातचीत यहाँ पे चल रही है, ठीक है, मतलब क्या है, अल्टीमेटली उनका फोकस कहाँ पे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही है। अगर ये ओपन नहीं होता है फॉर अ बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यस, जो हमने पहले जो बातें की है, कौन सी चीज़, कि ईरान के जो पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिक जो भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें, ऑयल वेल्स की अगर बात कर ले, या फिर उसी के साथ साथ कर्ग आइलैंड की अगर बात कर ले, पॉसिबली अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो अलग अलग प्लांट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी अगर देखा गया, मतलब उन्होंने लिखा है कि हम लोगों ने अभी तक पर्पसफुली उनको टच नहीं किया है। बट अगर यहाँ पे ईरान नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब शुरुआत में हाफ पॉइंट पे लिखते हैं कि भाई बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है, तो एंड सेकेंड पॉइंट पे लिखते हैं कि भाई हम ये अटैक कर देंगे, वो अटैक कर देंगे। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि ट्रंप के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, इसके चांसेस कम है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोग इस चीज़ के चलते थोड़ा खुश इसीलिए हुए थे बिकॉज अमेरिकन मार्केट ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, 400 पॉइंट ऊपर है। बट सेम वही बात है दोस्तों कि डैमेज कितना हुआ है। अगर हम डैमेज देखेंगे, 4-5 हज़ार पॉइंट का डैमेज है। सो उस हिसाब से 400 पॉइंट कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप चार्ट पे देखोगे ना, ऐसी गिरावट है, रिकवरी तो नज़र भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ये कोई सीरियस पॉइंट तो यहाँ पे है नहीं। जैसे मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं 1000 पॉइंट की तेज़ी है, 1500 पॉइंट की तेज़ी है, 2000 पॉइंट की तेज़ी है, तो बात बन सकता है। एंड वो अगर हुआ तो भाई वो ईरान के साइड से हो सकता है। अगर ईरान कहता है कि हाँ भाई कुछ बातचीत हो रही है, सो हम समझ सकते हैं। ईरान के साइड से तो कोई स्टेटमेंट आता नहीं है, ट्रंप अपने साइड से पोस्ट करते ही जाते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं इनके और भी अलग अलग पोस्ट दिखा दूँ, वहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे जो बात कह रहे, मतलब खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे खुद की बात को, ठीक है। नैस्डैक की भी अगर आप देखोगे तो कोई खास जोश यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो वो अपने साइड से पोस्ट कर रहे हैं, वो तो अभी पोस्ट ये भी कर देंगे कि हम वॉर जीत गए करके, ठीक है। अपने अपने साइड से वो तो बातें यहाँ पे लिखते रहते हैं, बट एक्चुअल में अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो वो चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को नहीं मिली है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट नेक्स्ट। हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तो ट्रंप का इसके पहले का ही जो पोस्ट था, उन्होंने क्या बोला था कि हम इनके एनर्जी प्लांट को टारगेट नहीं कर रहे, कब तक?
मंडे तक। कौन सा मंडे? 6 अप्रैल। और टाइम भी दिया है 8 PM, ठीक है, उनके ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, ठीक है। तब तक यहाँ पे मतलब उन्होंने ईरान को टाइम दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करो, नहीं करोगे तो हम अटैक करेंगे। सो तब तक तो यहाँ पे हम इंतज़ार कर ही लेंगे, ठीक है। उसके पहले भी अगर देखा गया, अगर कोई एक्शन अगर अमेरिका ले ही लेता है तो ईरान ने भी वो बात करके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि एक्चुअल चीज़ क्या चल रही है दोस्तों, जो हम कहते हैं कि ट्रम्प तो अपने अपने साइड से अभी तक तो हम देख ही रहे, पिछला 1-1.5 साल तो हो ही गया ट्रम्प का। सो कैसे वो स्टेटमेंट देते, यू टर्न लेते, खुद ही बोल देते हैं एंड बाद में बोल देते कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं है। तो एक्चुअल पॉइंट क्या है? वही चीज़ कि वो ग्राउंड इवेशन से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्त प्लान यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, उनका तो पहला टारगेट वही है कि कर्ज आइलैंड कुछ भी करके उनके कंट्रोल में आना चाहिए। एंड अगर ये आइलैंड कंट्रोल में आया तो आपको पता ही है, जो ईरान का 90% ऑयल का बिजनेस चलता है, ठीक है। कुछ कुछ रिपोर्ट में 92, 94 भी लिखा जाता है, ठीक है। कितना फर्क पड़ता है भाई, 90% पकड़ लेते हैं, ठीक है, लोएस्ट लेवल पे। सो पूरा बिजनेस यही से चलता है, तो पूरा उनका इकोनॉमी हम लोग को रुकते हुए देखने को मिलेगा। इवन दो सैंक्शंस लगाए तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा? चाइना को, क्योंकि 80% जो क्रूड कर्ग आइलैंड से अगर कोई खरीदता था, डोमिनेंट कोई परचेसर था, तो वो चाइना ही था। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इसके ऊपर अमेरिका का सबसे ज़्यादा फोकस है। इसके पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। और सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले तो कौन सी चीज़ है दोस्तों? तो वो है न्यूक्लियर। यस, यही से तो सबसे गड़बड़ी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। और इजराइल की बात कर ले, इजराइल को तो ऑयल को लेकर इतना ज़्यादा फोकस नहीं, उनको न्यूक्लियर को लेकर ही टेंशन है कि अगर ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन अगर बना लेता है तो इजराइल काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसी चीज़ को लेकर आपको पता है यूरेनियम का कितना बड़ा रोल रहता है। न्यूक्लियर वेपन चाहिए तो भाई यूरेनियम ही चाहिए। सो ट्रम्प ने भी यही बात कही है कि मिलिट्री ऑपरेशन की अगर हम लोग बात कर ले तो वो क्या कर सकते, ग्राउंड लेवल से यहाँ पे वो एंटर कर सकते ईरान में और उनका यूरेनियम के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। ये बात खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने रिपोर्ट में आज यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लिखी है कि ये प्लान यहाँ पे ट्रम्प का यहाँ पे हो सकता है। और ईरान ने भी ये बात को एक्सेप्ट किया है कि उनके पास लगभग 400 kg का हम लोग को यूरेनियम फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और आपको बताइए यूरेनियम की अगर बात कर ले तो जो एनरिच्ड यूरेनियम रहता है, मतलब जिस चीज़ के चलते आप न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो, ठीक है, वही है 970 पाउंड, वो ईरान के पास ऑलरेडी है। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं लगभग 7-8 वो न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे बना सकते हैं, इसके पूरे चांसेस है। सो इसीलिए अगर देखा गया तो भाई ट्रम्प का लक्ष्य तो यही है। पहला तो पॉइंट उनका तो फोकस तो भाई ऑयल के ऊपर रहता ही है, जहाँ पे ऑयल नहीं वहाँ पे अमेरिका नहीं, ये तो रहेगा ही। प्लस उसी के साथ साथ कुछ भी करके यूरेनियम जो ये 400 kg का है, ठीक है, जो एनरिच यहाँ पे हो चुका है, उसको कब्जे में लेना। तो इसके लिए हम कह सकते हैं दोस्तों ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा मिडल ईस्ट में हम कह सकते हैं अमेरिका की सेना हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मतलब बोलते हैं ना, हिंट काफ़ी ज़्यादा है। बस आप कह सकते हो कि ट्रम्प के इशारे की मतलब परमिशन की ज़रूरत है उनको, वो बोलेंगे कि अटैक, तो वो भाई चीज़ यहाँ पे शुरू कर लेंगे। तो ये एक्चुअल सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वो अपने ट्वीट में गुमराह करने के लिए तो कितनी चीज़ें अपने साइड से तो यहाँ पे बोलते ही रहते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बात खुद यहाँ पे रिपोर्ट में ही मेंशन है, जो अभी मैंने आपको कही कि ट्रम्प हैज़ क्लियरली इंडिकेट टू US पॉलिटिकल अलाइज दैट तेहरान कांट कीप द न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब वही यूरेनियम की बात कर रहे हैं। एंड ही हैज़ डिस्कस सीजिंग इट बाय फोर्स, मतलब यूरेनियम को वो फोर्सफुली सीज भी कर सकते हैं, चुरा भी सकते हैं, कब्जे में ला सकते, इफ़ ईरान एग्री नहीं होता है कि भाई वो निगोशिएशन टेबल के ऊपर कि हम न्यूक्लियर हथियार यहाँ पे नहीं रखेंगे। सो ईरान तो भाई मानने वाला है नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने इतना तो जान ही लिया है। सो अगर आप ईरान नहीं मानने वाला है तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, जैसे ये कह रहे हैं कि उनको अपनी सेना उतारनी पड़ेगी, ऑयल का तो पता नहीं, तो यूरेनियम को उनको बाय फोर्सफुली कैप्चर यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर ऐसा होता है तो आपको पता है भाई सिचुएशन कितनी ख़राब यहाँ पे हो सकती है, ये कोई अलग से बताने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि ऑयल थोड़ा आप देख सकते हो 112 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। 0.30 गिरावट से क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एंड जिस लेवल का ऑयल देखने को मिल रहा है 100+, 115, 110 का लेवल, ये हमारे लिए काफ़ी डैमेजिंग रहेगा, आप सभी लोगों को पता है। और इनफैक्ट अगर हम हमारे इंडिया की बात कर ले तो अब आप देख ही सकते हो दोस्तों, केयर एज ग्लोबल का भी रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आया है, जैसे कि एवरी $10 अगर क्रूड अगर बढ़ता है तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है उसमें 60 बेसिस पॉइंट का एडिशन होगा। मतलब $10 क्रूड बढ़ा तो 60 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे रहेगा। क्रूड अगर डबल हो गया 10 मतलब $20 हो गया, इन्फ्लेशन मतलब 1% से बढ़ जाएगा, मोर देन 1%, ठीक है। और इन्फ्लेशन का इस प्रकार से बढ़ना, ये किसी भी एंगल से हमारे इकोनॉमी के लिए
अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है। रेट कट में पहले ही बोल चुका हूं भाई, ख्याली दिमाग से निकाल के फेंक दो, रेट कट होगा भी गा। वो तो ऐसा लग रहा है भाई अभी आरबीआई तो अपना स्टैंड भी चेंज कर सकता है। सो इस सिचुएशन में हम लोग फिलहाल तो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, ठीक है। जो लोग ये कह रहे थे कि सर देखो अच्छी बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं भाई, वो करते रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल उनका मेन गोल समझो, मेन गोल तो उनका यही है भाई कि कुछ भी करके ऑयल एंड यस यूरेनियम को यहाँ पे कैप्चर करना, और दोनों चीज़ें उनको ग्राउंड लेवल पे जाके ही करनी पड़ेगी। बट अगर ऐसा हुआ तो मार्केट की स्थिति मतलब काफ़ी गंभीर यहाँ पे हो जाएगी। सो लेट्स सी अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। सो जितने पॉइंट्स थे इफ बट सारे यहाँ पे मैंने कवर किए हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप ट्रम्प के इस स्टेटमेंट के ऊपर आप चाहो तो भरोसा रख सकते हो, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।